दोस्तों, कोरोना वायरस फिर से जाग गया है। जैसे कुंभकर्ण नींद से जागता है ना, वैसे ही कोरोना के अलग अलग वेरिएंट अलग अलग समय पर सामने आते रहते हैं। अब देखिए, एक बड़ी खबर सामने आती है कि सिंगापुर से लेकर हांगकांग तक कोविड-19 की एक और नई लहर तेज होने लगी है। इस साल 2025 में भी अब तक बहुत ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और न सिर्फ इन दो देशों में बल्कि दोस्तों, ये कोविड-19 की नई लहर का खतरा पूरे एशिया महाद्वीप में बढ़ने लगा है। समझ रहे हो, जिस कॉन्टिनेंट पर हमारा देश भारत भी है। तो वैज्ञानिकों की तरफ से भी एक चेतावनी जारी की गई है। अभी हांगकांग में कोरोना के 31 मामले सामने आए, सिंगापुर में 28% तक मामले बढ़े, यहाँ तक कि चाइना और थाईलैंड में भी अलर्ट जारी हुआ। हांगकांग, जो कि एक चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, यहाँ और सिंगापुर में, इन दोनों जगहों पर अभी कोरोना वायरस के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आजकल तो दुनिया में आपको पता होगा, फ्लाइट के जरिए लोग बाग इधर उधर जाते आते हैं, तो बहुत जल्द संक्रामक बीमारियां जो होती हैं, एक देश से दूसरे देश तक भी पहुंच जाती हैं। राइट, हांगकांग में 3 मई तक कोरोना संक्रमण के 31 नए मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, चिंता की बात पता है क्या? वो ये कि मात्र इन 31 केसों में भी कुछ लोगों की तो मौत हो चुकी है और उल्टा मरने वालों का आंकड़ा भी फिलहाल सरकारों ने नहीं बताया। तो डेथ रेशियो जो कोरोना वायरस की कोविड-19 की नई लहर आई, इसमें बहुत ज्यादा है। सिंगापुर में अप्रैल के आखिरी सप्ताह कोरोना केसों की संख्या 11,110 थी, जो कि मई के पहले सप्ताह में बढ़कर 14,200 हो गई। यहाँ भी कोरोना मामलों में 28% तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई है और रोजाना आधार पर अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी 30% तक बढ़ गई है। और अब स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बात की चेतावनी दी है कि एशिया महाद्वीप के बाकी देशों में, बाकी हिस्सों में भी ये कोरोना वायरस की नई लहर फैलने का खतरा मंडराने लगा है। वैज्ञानिकों ने अपनी चेतावनी में कहा कि यह महामारी एक बार फिर से विकराल रूप ले सकती है। हांगकांग में संक्रामक बीमारियों के स्वास्थ्य अधिकारी अल्बर्ट आउ के मुताबिक अभी कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सांस लेने की तकलीफ वाले मरीजों के अंदर कोविड पॉजिटिव पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। अब चाइना और थाईलैंड सरकारों ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। चीन में भी हालात देखिए दोस्तों, जो लोग सामान्य बीमारियों की जांच करवाने जा रहे हैं ना, उन मरीजों की भी अब कोरोना जांच की जा रही है और ऐसे लोगों में कोविड वायरस पाए जाने के मामले भी दुगने हो चुके हैं। अब चाइनीज सरकार ने लोगों को बूस्टर शॉट लेने की सलाह दी है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों के मुताबिक कोविड की लहर जल्दी तेज हो सकती है। वहीं थाईलैंड के भी 2 अलग अलग इलाकों में तेजी से कोविड केस बढ़ने के मामले सामने आए हैं। और भारत के अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो भारत में आपको पता होगा, कोरोना वायरस की 3 लहरें आई थी, जिसमें 3 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी। भारत में कोरोना का पहला मामला जनवरी 2020 में आया था और उसके बाद सरकार ने मार्च 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन भी लागू किया था। कोरोना वायरस दोस्तों अन्य संक्रामक बीमारियों की ही तरह सांस के जरिए फैल सकता है या ड्रॉपलेट या सतह को छूने से भी फैल सकता है। यही वजह तो कोरोना के दौरान हमारे देश में डिजिटल पेमेंट काफी ज्यादा बढ़ा, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह, क्योंकि फिजिकल नोटों के लेन देन भी काफी कम कर दिए थे लोगों ने, है ना। बाकी कोरोना से बचने के लिए मास्क ही बेहतर उपाय है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, मास्क लगा कर रखें, आपके शरीर की इम्यूनिटी को बूस्टअप करते रहें, है ना। वैसे कोरोना के मामलों के आंकड़ों पर भी चौंकाने वाली एक रिपोर्ट मैंने आपको हाल ही में बताई थी कि कोविड मौतों की गिनती कम की गई। 2020 के मुकाबले 2021 में 20 लाख ज्यादा मौतें हुई थी, लेकिन सरकारों ने सही आंकड़े बताए नहीं। और ये रिपोर्ट्स भी देख सकते दोस्तों, द वायर द्वारा जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में भी सरकार ने कोरोना के काफी आंकड़ों को छुपाया। हालांकि दुनिया भर के देशों की सरकारों ने कोरोना महामारी के असली आंकड़े जारी नहीं किए कभी भी। ये बात कई सर्वे रिपोर्ट्स में भी सामने आ चुकी है ऑलरेडी। और अभी एक दिन पहले तो यूएन और WHO की तरफ से एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक कोविड-19 के कारण लोगों के औसत जीवन प्रत्याशा में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी कहा कि यह गिरावट विशेष रूप से कोविड-19 की काली छाया के रूप में दर्ज की गई है। और WHO ने आने वाले खतरे को लेकर आगाह भी किया है, कहा कि अब तक हुई प्रगति खतरे में है और दुनिया भर की सरकारों से तत्काल प्रतिबद्ध और जवाबदेह कार्रवाई करने की अपील की है। WHO की वर्ष 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 के अंत तक लगभग 1 अरब 40 करोड़ लोग पहले से अधिक स्वस्थ जीवन जी रहे थे, जबकि ये संख्या WHO द्वारा रखे गए 1 अरब के लक्ष्य से कहीं ज्यादा आगे रही। ये प्रगति धूम्रपान में कमी, बेहतर वायु गुणवत्ता और साफ पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच के कारण संभव हो पाई है। तो अच्छी बात यह दोस्तों की कुल मिलाकर कोरोना काल के बाद लोगों ने अपना लाइफस्टाइल, जीवन शैली में कुछ सकारात्मक बदलाव किए हैं, जिनके पॉजिटिव असर भी भविष्य में लॉन्ग टर्म में जाकर देखने को मिलेंगे। राइट, हाँ ना। तो दोस्तों, ये अभी एशिया महाद्वीप पर जो कोरोना की नई लहर चल रही है, हम उम्मीद करते हैं कि ये लहर भयंकर ना बने और जहां भी अभी चल रही है जल्द से जल्द खत्म हो जाए और भारत में ये लहर ना आए। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। अगर आप भी यही चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से शेयर भी कर देना।